नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, तुला वालों के लिए यह वीडियो है। अगर आपका तुला लगन है तो भी यह राशिफल का वीडियो आपके लिए है। तुला राशि के लिए तो यह वीडियो हुआ ही करता है। गोचर में राहु दोस्तों 18 तारीख से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। शनि की इस राशि में राहु आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा 18 महीनों के लिए। परंतु हम थोड़ा सा फोकस करेंगे जुलाई तक के महीने तक, मई जून जुलाई। यहाँ पर राहु आपको बताना चाहता हूँ कुछ खास अवस्था में होगा, कुछ खास इसकी स्थिति होगी। बल्कि राहु इन 3 महीनों में खास स्ट्रोंग होगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि महाबली होगा, जो आपको मौका देता है आप की डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का। ये समय, बल्कि अगस्त का महीना भी, अगस्त सितंबर का महीना भी, वो बताते हैं वो क्या कारण है जब राहु आपके पंचम भाव में। पंचम भाव दोस्तों बहुत ही विलक्षण अद्भुत भाव है। अद्भुत भाव इसलिए क्योंकि यह क्रिएटिविटी का भाव कहा जाता है, या यूँ कहें जो इंसान में सृजन करने की क्षमता होती है, कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की, कला की। और 5वां भाव विद्या बुद्धि संतान का, जैसे हम ट्रेडिशन में बात किया करते हैं, साधारणतः विद्या हायर एजुकेशन से रिलेटेड भाव है पंचम भाव। राहु की स्थिति वह भी कुंभ राशि में, शनि की राशि में, एजुकेशन के ऊपर कैसा प्रभाव डालती है? आपकी सोच के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, बुद्धि का स्थान है, कैसा प्रभाव डालती है? संतान को लेकर आपकी सोच कैसी होती है और संतान किस तरह का बिहेवियर करती है, या संतान के रास्ते में क्या दुविधाएं आती हैं या सफलता मिलती है उसे। धन उपार्जन, स्टेटस, मटेरियल एम्बिशंस को भी ये भाव डिनोट करता है, राजनीति को करता है, और आपके रोमांटिक जो विचार होते हैं, रोमांस का भी भाव यही माना गया है। तो पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है, राजनीति, स्पेकुलेशन, रोमांस, क्रिएटिविटी, संतान, आपके बच्चे, ये सब एरियाज राहु प्रभावित करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्टेटस, आपकी मटेरियल एम्बिशंस, ये भी प्रभावित होती हैं। आप क्या क्या हासिल कर पाते हैं, राहु क्या क्या आपसे करवाने जा रहा है, और आप कितने सक्षम हैं, कितने अच्छी तरह से राहु को हैंडल कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गुरु से भी ये राहु दृष्ट रहेगा। गुरु 14 मई को भाग्य स्थान में आपके गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। राहु 4 रोज पश्चात त्रिकोण में कुंभ राशि में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले पंचम भाव में बैठे हुए राहु की, जो कि कुंभ राशि का राहु है, 11 नंबर का राहु है, शनि के राशि का राहु है। शनि दोस्तों हमारे में डिसिप्लिन क्रिएट करता है, हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है शनि को, मेहनत करवाने वाला ग्रह है। और राहु का शनि की राशि में पंचम भाव में बैठना, अगर हम एजुकेशन को लें, आपके इंटेलेक्ट को लें, तो उसमें आप कितना सफल हो पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप फोकस्ड रहते हैं, देखिए, और जो ट्रेडिशनल तरीके हैं
उनको फॉलो करते हैं, जो कि टफ होगा आपके लिए, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल तरीकों से आपको सफलता की तरफ ले जाना चाहेगा। अगर आप डेडिकेशन से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई पीजी कोर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च करिए, परंतु लोगों को वो पसंद आनी चाहिए आपकी रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आर्टिस्ट हैं, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कुछ बनाते हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आता, आप कुछ क्रिएट भी करेंगे तो अलग क्रिएट करेंगे, कई बार इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि दुनिया उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, ये भी देखा गया है। आप में एबिलिटी बहुत होती है, लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और इस पीरियड में क्रिएटिविटी को लेकर, इंटेलेक्चुअल आपके प्रोसेस को लेकर, आपके विचारों को लेकर देयर कैन बी चैलेंजेस। खासकर पढ़ाई में आपको मुंडेन लाइफ से नफ़रत होगी, या कुछ करना चाहेंगे, कुछ जीना चाहेंगे। रोमांस में भी आप उस तरह का रोमांस नहीं पसंद करते जो ट्रेडिशनल होता, कुछ अलग, कुछ उसमें एक्साइटमेंट हो। रोमांस करेंगे उस व्यक्ति से जो आपके बस के बाहर हो, जिसे आप कुछ कह ही नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। मतलब कि राहु है, ये अजीबोगरीब स्थिति में रखता है आपको। और एडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। पंचम भाव में राहु हो तो एक्सेस इंजॉयमेंट में, किसी तरह की भी इंजॉयमेंट हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। देखिए, व्यक्ति को पता नहीं चलता, वो एक बहाव में बह रहा होता है। ओवर इंटेलिजेंस कहें अच्छा नहीं है, लिमिट करना आना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगा। ये राहु आपके दिमाग के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर रूल करता है, बुद्धि का स्थान है। कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी अगर आपका बुध कमज़ोर है। तो आपको कुछ नया नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड लाइफ नहीं जीना चाहिए। अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। और अगर पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, या अदरवाइज कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो नया करने की कोशिश मत करें, एक्सपेरिमेंट मत करें। अगर आप कलाकार हैं, उसमें भी कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि ये राहु फ्रस्ट्रेट करता है। बल्कि डिसिप्लिन में शनि चाहेंगे, शनि की राशि में, कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनथक प्रयास करना चाहिए। बच्चों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाएं, बल्कि नहीं तो आप उनके लिए भी परेशानी का कारण बनेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ की अति करवाता है राहु। अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बच्चे जिस काबिल हैं उन्हें अपने आप करने दीजिए, उनको गाइड मत करिए आप अपने संतान को। वो काबिल है, ये जानिए। वो जो करती है करने दीजिए। आप अपना उनके ऊपर विचार आज की जनरेशन के ऊपर वैसे भी थोपना नहीं चाहिए पेरेंट्स को। उससे कन्फ्यूजन होगा, तनाव बढ़ेगा। ये तो संतान की बात थी। बात करते स्टेटस की। जॉब में परिवर्तन चाहेंगे, या अगर कर रहे हैं जॉब, तो आप डिफरेंट तरीके से माहौल चेंज करना चाहेंगे ऑफिस का। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, किसी संस्था के हेड हैं, तो वो नहीं चलेगा। दुनिया आपके अनकन्वेंशनल वेज को पसंद नहीं करेगी इस अवधि में। जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, परंतु बहुत मुश्किल होगा आपको कंट्रोल करना आपके मन को। अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हैं,
उस पर भी लिमिट रखिए, क्योंकि मुझे लगता है आप अपना समय अपने प्लेयर्स में, अपने इंजॉयमेंट में काफ़ी बिता सकते हैं ये, क्योंकि समय अच्छा है। शनि जब छठे भाव में हो तो राजयोग कारक है, सुखद स्थितियां रहती हैं, इंजॉयमेंट का फेस है, सब कुछ आपको आसानी से मिलता चला जाएगा, तरक्की आसानी से हो जाएगी। जिनको खाने पीने का शौकीन होता, जिनको खाने पीने का शौक होता है, मैंने अक्सर देखा है वो खाने पीने पर ही लगे रहते हैं। राहु ही करता है बुद्धि के स्थान पर। तो इसके लिए योगा, मेडिटेशन, राहु के बीज मंत्रों का जाप करना और कच्चा कोयला किसी दरिया में अपने वजन से 10वां हिस्सा बहा देना, ये अच्छा रहेगा। अनलेस आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव में भी कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं तो उसका भी उपाय करना चाहिए जो 5वें भाव में बैठे हैं। अब बात करते हैं गोचर की। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है, गुरु से दृष्ट है। गुरु क्या है? गुरु कन्वेंशन है, राहु कन्वेंशनल प्लैनेट है, ट्रेडिशनल, और अनकन्वेंशनल राहु है। देखिए, लकीर से हटकर चलने वाले राहु को फॉलो करते हैं, लकीर पर चलने वाले गुरु को फॉलो करते हैं, आप ऐसे कह लें। तो अगर आप मर्यादा के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा चल रहा है कहें तो वैसा ही चलने देते हैं, तो आप को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। खासकर आपकी पर्सनालिटी में किसी तरह का अंतर्द्वंद नहीं होगा। गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, ये पर्सनालिटी में कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन जिससे पैदा होती है। आप कुछ करना चाहते हैं, स्थितियां कुछ चाहती हैं, घर वाले कुछ चाहते हैं, ऑफिस की डिमांड कुछ है। इस तरह के कॉन्यूंड्रम में आप फंसते से नजर आते हैं। सो डू नॉट डू ओवरडू, कुछ नहीं करना। अगर कोई एडवाइस लेता है, आप अनकन्वेंशनल कोई एडवाइस ना दें, क्योंकि राहु का प्रभाव भी लगन के ऊपर है, गुरु का प्रभाव भी लगन के ऊपर है। जो आज तक होता आया है, जो नियम है भाई, उस तरह से लोगों से बात करें, लोगों को अलग तरह से डील मत करें, थोड़े से प्रोफेशनल रहें, प्रैक्टिकल रहें, कहें तो सलाह दें गुरु के हिसाब से। राहु की सलाह अलग हो सकती है। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपकी बुद्धि को घुमा देता है, आपको कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है आप हों, सभी व्यक्ति तो बड़े इंटेलिजेंट नहीं होते। आप उस इंटेलेक्ट में जाकर कुछ और ही करना चाहेंगे, इससे माहौल ऑफिस में बिगड़ सकता है। सो अपने विचार अपने तक सीमित रखें, कोशिश करें। गुरु की ये जो सलाह देने की जो आदत है, आपको उच्च पद तो देगा गुरु, पर इस अवधि में कन्फ्लिक्ट भी आपके रास्ते में आ सकते हैं। उच्च पद पा लेंगे, सभी को साथ लेकर चलना आना चाहिए। जो गुरु आपको टीम लीडर बनाते हैं, परंतु राहु उसमें विघ्न डाल सकते हैं। स्टिल आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ग्रहों के मालिक हैं, कितनी अच्छी कुंडली के मालिक हैं। शनि अच्छे हैं, नो डाउट आपके रास्ते में अवरोधों को दूर करने में मदद करेंगे, परंतु आप कितने सुखी रह सकते हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करते हैं, चैलेंजेस राहु पंचम भाव में देता है, खुद के ही क्रिएट किए होते हुए। बिकॉज आप सफल हो रहे होते हैं, इसलिए आप कुछ ना कुछ नया अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट, तो ये कन्फ्लिक्ट रहेगा थोड़ा सा आपके जहन में। संतान को लेकर भी हो सकता है, घर परिवार को लेकर हो सकता है, कार्यस्थल पर भी हो सकता है, बॉस के साथ कन्फ्लिक्ट हो। और नौकरी जो कर रहे हैं उसको छोड़ने की कोशिश मत करना, कोशिश करना टिके रहें। अगर आप सही मायनों में कामयाब होना चाहते तो राहु को कंट्रोल करिए, वो योगा मेडिटेशन है, राहु के उपाय हैं। और
जुलाई तक राहु आपको बता दें नवमांश में मिथुन राशि में रहेगा। उच्च का होता मिथुन राशि में, उसके पश्चात वृषभ राशि में रहेगा, उसमें भी उच्च का माना जाता। तो ये 5-6 महीने राहु आपको के लिए मददगार हैं। कन्फ्लिक्ट कम होगा आपकी पर्सनैलिटी में, आप जो करना चाहेंगे उसमें सफलता देगा। खासकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप अच्छे सेल्समैन साबित हो सकते हैं। अगर आप ट्रैक पर चलें, जो पीछे होता आया है, जो सीनियर्स ने किया है आज तक, उसी तरह से करेंगे तो आप सफल होंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, कंप्यूटर आईटी लाइन, कमीशन, ब्रोकरेज, ट्रेडिंग, शेयर स्टॉक मार्केट में सफलता मिलेगी, धन आएगा, ये तो बात निश्चित है। गुरु धन के कारक हैं, गुरु के नक्षत्र में हैं, गुरु से दृष्ट हैं और शनि अच्छी स्थिति में है, तो धन की कमी नहीं होगी। आप शेयर मार्केट से धन कमा पाएंगे। लेबर को डील करने में भी आप सक्षम होंगे, क्योंकि शनि की राशि में, कुंभ राशि में, कुंभ राशि शनि की है और शनि लेबर का आधिपत्य करता है। तो जो शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर, किसी तरह के जो ये क्लास 4 लोग होते हैं उनको जो डील करते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनि राहु कोई इतना ज़्यादा आपस में डिफरेंस नहीं रखते, मित्रवत व्यवहार करते हैं, तभी कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए राहु का मिथुन राशि में नवमांश में होना आपको अच्छा सेल्समैन बनाता है। आप अपने आप को बेचने में, अपनी प्रोडक्ट को बेचने में कहें तो कामयाब होते हैं, अपने विचारों को बेचने में कामयाब होते हैं, अपने क्रिएटिविटी को सेल करने में इन 5-4 महीनों में मुझे लगता है वृषभ राशि में भी राहु आपको, जब D9 चार्ट की बात कर रहा हूँ, नवमांश में होंगे तो आप क्रिएटिव रहेंगे और अभी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपकी अच्छी रहेंगी और उसके कारण आप का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उसमें निखार भी आएगा। फ्रस्ट्रेशन का दौर अभी नहीं है, तो गुरु की दृष्टि के कारण आपको ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अंतर्द्वंद ना चले, आप हाईली एम्बिशियस होकर कहीं फ्रस्ट्रेट ना होते फिरें। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुआ करती, ये ध्यान रखें। घर परिवार में भी बच्चों को लेकर खासकर आपको नोक झोंक नहीं करनी है, बच्चों के साथ जो करते हैं करने दीजिए। हाँ, थोड़ा सा गाइड तो करना है, उनसे ओवर एक्सपेक्ट करेंगे तो बच्चों को दुखी करेंगे आप, क्योंकि राहु अति करवाता है। ठीक है, आपके चार्ट में है ना 5वें भाव में राहु, तो आपके दिमाग को हिलाता है बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर आपके जहन में बहुत सारी वो आएंगी चीज़ें, ओवर एम्बिशियस, हाईली मटेरियलिस्टिक बनना चाहेंगे आप, हाईली सक्सेसफुल बनना चाहेंगे आप अपना भी जो काम काज करते हैं, और बहुत जल्दी आप ऊंचाइयां छूना चाहेंगे। इस तरह के भी विचार आएंगे और इस तरह की स्कीम के ऊपर काम ना कर दें जो प्रैक्टिकल ना हो। होता किसी ने करोड़ों रुपए बिजनेस में लगा दिए और पता चला डूब गए। सो डू नॉट टेक रिस्क। ये राहु रिस्क या इस तरह के पंगे, प्रॉब्लम्स में डाल सकता है आपको। दोस्तों, ये चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये चर्चा एक्सपीरियंस की जननी है और किताबों का ज्ञान नहीं है। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।